गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की वीकली के एनालिसिस के बारे में कि आने वाले वीक में निफ्टी 50 में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इसके लिए हमारा इम्पोर्टेंस लेवल है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर आप जिस तरह से देख सकते हो कि आपके सामने जो चार्ट ओपन हुआ है वो एक वीकली का चार्ट है, करेक्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 वीक से पर्टिकुलर निफ्टी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है, राइट। अभी उस रेंज को उसने ब्रेकआउट नहीं किया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 25,000 के ऊपर क्लोजिंग मिल चुका है, एक पॉजिटिव क्लोजिंग है, यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है। वो बात सही है, लेकिन अभी भी वो रेंज को जो ब्रेक होना चाहिए वो रेंज को अभी ब्रेकआउट मिला नहीं है। तो जैसे वो रेंज को वो ब्रेक करेगा डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा मूव मिलेगा जो ऊपर की साइड आपको लेकर जा सकता है। 25,500 से लेकर 25,800 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है, करेक्ट। लेकिन वो लेवल कौन सा है जो उसको ब्रेक करना है? तो वो लेवल है इसका टॉप पोजीशन जो कि है 25,125। अगर इसके ऊपर डेली के टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी ने इसको क्लोज कर दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। दूसरा, मैं इसको कॉन्फिडेंस इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप इस चार्ट को देख लीजिए, ये है निफ्टी का बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी ने पर्टिकुलर उसका जो ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया है फॉर द पर्टिकुलर बैंक निफ्टी ने। तो हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ से एक रैली स्टार्ट करे और बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी भी यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। अगर इसको आईटी स्टॉक का थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा तो निफ्टी यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेड कर सकता है, करेक्ट। तो इसी पॉइंट के हिसाब से हम डिस्कशन कर सकते हैं कि अगर बाई चांस इस लेवल को इसने ऊपर के साइड ब्रेकआउट किया तो फिर निफ्टी के अंदर बहुत अच्छे ट्रेड आपको आने वाले टाइम पर मिल सकते। लेकिन अगर बाई चांस निफ्टी यहाँ से रिवर्स हुआ तो फिर आपके लिए ये अगेन इस टेस्ट को चेक कर लेना जो है 24,500। मुझे नहीं लगता कि निफ्टी अब 24,500 के लेवल के नीचे निफ्टी निकल सकता है। अगर इसके नीचे निकला तो फिर यहाँ से बहुत ही ज़्यादा पेन बहुत ही फास्ट देगा, करेक्ट। ओके, वो तो आने वाला टाइम हमें दिखाएगा कि भाई इसके नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है, करेक्ट। तो वीकली के टाइम फ्रेम पर मैं यहाँ पर क्या हूँ, पॉजिटिव, न्यूट्रल टू पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर नेगेटिव, न्यूट्रल टू पॉजिटिव। न्यूट्रल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक वो उस लेवल को उसने ब्रेक नहीं किया, और अगर यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा तो फिर मैं क्या हो जाऊँगा, पॉजिटिव हो जाऊँगा, ठीक है। ओके, और क्लोजिंग भी आप देख सकते हो कि 25,000 के ऊपर मिला है, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर उसने क्लोजिंग किया है। तो एक मतलब एक साइकोलॉजिकली हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक अच्छी सी क्लोजिंग मिली है जो कि 25,000 के लेवल के ऊपर मिली है, ठीक है। और अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो अभी भी गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। तो हो सकता है कल मंडे के दिन हमें कहाँ पर ओपनिंग मिलती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। डेली के टाइम फ्रेम पर हम डिस्कशन करेंगे तो भी आपको सेम नजर आएगा। एक सेकंड देखिए, तो डेली के अंदर क्या है, जब तक ये जो रेंज है इस रेंज को पहले फिनिश होने दो, जिसके अंदर मार्केट बहुत टाइम से फंसा हुआ है। हो सकता है यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिले और मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है, करेक्ट। तो अगर इसको वो ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से निफ्टी बहुत ही फास्ट ऊपर की साइड जा सकता है। अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाया तो फिर यहाँ पर आपको टाइम वेट करना पड़ेगा। अगेन 24,500 से लेकर 25,125 ये जो लेवल है ना, यहाँ पर निफ्टी ने बहुत टाइम स्पेंड किया है। तो हो सकता है जो ऑप्शन बायर है उन लोगों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी विक्स भी बहुत हाई था, जिस तरह से प्रीमियम भी बहुत डिके नहीं हो रहे थे। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से अगर आपने देखा होगा तो प्रीमियम में बहुत ज़्यादा फास्ट डिके हुआ है, ठीक है। तो उसका विजन ये है कि भाई विक्स भी यहाँ पर डाउन हुआ तो प्रीमियम भी बहुत ही फास्ट डाउन हुए। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि भाई प्रीमियम जो थे ना, आप चाहे कॉल साइड के प्रीमियम बाय करोगे या पुट साइड के प्रीमियम बाय करोगे, मार्केट अगर आपके फेवर में जाएगा, लेकिन अगर विक्स आपके डाउन आ जाएगा ना तो फिर यहाँ पर आपको कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में आपको बहुत बड़ा लॉस लेना पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ा लॉस लिया है पर्टिकुलर जो ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऑप्शन बाइंग में बहुत तगड़ा पैसा बना, यहाँ पर बहुत अच्छा तगड़ा पैसा बना, वो सारा का सारा पैसा पर्टिकुलर इस रीजन में बहुत सारे लोगों ने लूज कर दिया। अब ये लूज क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी भी पॉइंट पर आप बाय करते हो, 100 पॉइंट्स पर आप बाय करते हो, तो आप मैक्स टू मैक्स क्या करोगे? अगर वो पैसा डबल हो जाता है या प्रीमियम 200 हो जाता है तो आप उसको बुक कर लेते हो। उसको अभी
भी वेट नहीं करते। तो यहाँ पर क्या होता है, लेकिन लॉस होने की कंडीशन में बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें लोग बहुत ज़्यादा एवरेजेस करते हैं और प्रीमियम डिके होते हैं, तो उस कंडीशन में आपका साइकोलॉजी भी डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट ये था कि लोग पूछ रहे थे कि सर आपने जो वीकली का और मंथली का जो ट्रेड दिया है उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा किसी को। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मैं पहले वीकली की बात कर लेता हूँ। देखो ये ट्रेड वीकली का ट्रेड था। देखिए अब इसमें कंडीशंस क्या है, यहाँ पर अभी मार्केट नहीं है, अब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला गया है। ठीक है, अभी कौन सी है, जो ये प्राइस मैंने स्क्रीनशॉट आपको भेजा था 24,877 है, और निफ्टी अभी खड़ा है 25,000 के आसपास, करेक्ट, 25,000 यहाँ पर। तो अब इसके अंदर अगर मुझे प्रॉफिट लेना है तो मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। अगर मार्केट नीचे नहीं आता है तो फिर इस कंडीशन में मुझे मतलब प्रॉफिट नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, मंडे के दिन इसके अंदर अभी कितना प्रॉफिट चल रहा है, अराउंड कुछ 1400 या 1500 के आसपास अभी कुछ प्रॉफिट इसमें चल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है इसके अंदर मैं नॉमिनल छोटा सा प्रॉफिट है, मैं इसको बुक कर लूँगा। मैं नया ट्रेड बनाऊंगा फॉर द मंडे के दिन, सेम वीकली एक्सपायरी। अभी आपने जो ये ट्रेड बनाया हुआ है सेम वीकली एक्सपायरी है, जो हमारा एक्सपायर होने वाला है 12 को, राइट। उसी एक्सपायरी का मैं अगेन नया एक ट्रेड बनाऊंगा कि हो सकता है उसके अंदर मुझे एक अच्छा सा प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, लेकिन इसके अंदर मुझे प्रॉफिट निकालना थोड़ा सा टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि मार्केट यहाँ से एक ट्रेड बन चुका है अपसाइड का, तो अब थोड़ा सा डाउन ट्रेंड होना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, जो भी मिलेगा 1000, 1200, 1300 जो भी मिलेगा मैं इसमें से बुक कर लूँगा। क्यों मैं बुक कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है एक्सपायरी के दिन अगर वो आगे कैरी फॉरवर्ड मैं इसको करता जाऊंगा तो उसमें मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो उस चक्कर में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक दूसरा मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा, उस कंडीशन में मैं प्रॉफिट में आ सकता हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो हमने मंथली किया था, यह मंथली वाला ट्रेड है। अभी एग्जैक्ट हमने जो ट्रेड किया था मार्केट वहाँ पर आकर खड़ा हुआ है। जब हमने ट्रेड किया था ना तो उस यहाँ पर हमने ट्रेड किया, फिर मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर आया, और एग्जैक्ट हमने जब ट्रेड किया था उसी पोजीशन पर आकर खड़ा हुआ है। और एट प्रेजेंट हमारा उस कंडीशन में प्रॉफिट है 13,000 के आसपास, 13,900, मोटा मोटा मान लीजिए 14,000, करेक्ट। अब इस ट्रेड में अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है, मार्केट चाहे जितना भी ऊपर जाए जितना भी नीचे जाए, इसको मैं अभी तो 9 तारीख हुआ है, इसको मैं हो सकता है 15 या 20 तारीख तक मैं कैरी करूंगा। और अगर 15 या 20 तारीख तक मैं इसको कैरी करता हूँ, अगर मार्केट मेरे रेंज में रहेगा तो ठीक है। मेरा मैक्स टू मैक्स मेरा इसमें प्रॉफिट जो होने वाला है ना वो ये रीजन है, एक ये रीजन और दूसरा ये रीजन, करेक्ट। ये दो रीजन ऐसे है जिसके अंदर मुझे मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट होगा। ये रीजन में भी मुझे प्रॉफिट है, ये रीजन में भी प्रॉफिट है, लेकिन इसके अंदर लिमिटेड प्रॉफिट है। हाँ, मुझे लॉस कब हो सकता है, जब मार्केट 23,500 के नीचे क्लोजिंग करता है फॉर द पर्टिकुलर जून मंथ में, तो मुझे इसमें लॉस की पॉसिबिलिटी है। और अगर मार्केट 26,000 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो मे भी पॉसिबल है कि इसके अंदर मुझे छोटा मोटा लॉस हो सकता है। जब तक इस रेंज के अंदर है निफ्टी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे आराम से प्रॉफिट मिलेगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर ये सिस्टम आपने क्रिएट किया तो कैसे किया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर बाई भी किया हुआ है, सेल भी किया हुआ है, और दूसरा भी सेल किया हुआ है। तो देखो इसके अंदर प्योरली मैथमेटिक कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस को बाय सेल कर दोगे और आपका ट्रेड बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके अंदर प्योरली मैथमेटिक्स के हिसाब से प्रीमियम को कैलकुलेट किया जाता है और उसी कैलकुलेशन के हिसाब से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। उसके अंदर हम थोड़ा बहुत वीक्स को भी प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, क्योंकि अगर वीक्स हमारे फेवर में है तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें मिल सकता है। अगर वीक्स हमारे फेवर में नहीं रहेगा तो प्रॉफिट तो मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है, करेक्ट। तो अगर आपको इस टाइप के सिस्टमेटिकली ट्रेड, देखो ये ट्रेड हमने लिया है, कितने ट्रेड है, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड हमने लिए हैं। तो 6 ट्रेड के हिसाब से अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो हमारी जो ब्रोकरेज होगी ना वो 300 रुपये के आसपास हमारे इसमें ब्रोकरेज आएगी, 300 या 320 रुपये के आसपास, इससे ज़्यादा हमारी ब्रोकरेज जाने वाली नहीं है। दूसरा पॉइंट है, अगर हम ये 320 रुपये की ब्रोकरेज छोड़ दे तो भी हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। पूरे मंथ अगर आप आराम से इसमें बैठ सकते हो, चाहे मार्केट गैप डाउन खुले गैप अप खुले, उसमें हमारा कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर मार्केट कई बार भी 3% या 4% के आसपास कोई गैप अप गैप डाउन होता है तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है।
ठीक है। तो अगर आपको इस टाइप के ट्रेड या इस टाइप की सिस्टम आपको सीखनी है तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरे चैनल हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है जो मैंने आपको फ्री ग्रुप के यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम एवरी वीक और एवरी मंथ हम इस टाइप के ट्रेड में करते। देखो ये जब मैंने ट्रेड बनाया था मैंने फुल्ली आपको प्रोवाइड कर दिया था। ये मैंने ट्रेड आपको वो ट्रेडिंग के लिए नहीं दिया था, जस्ट आपके वॉच के लिए दे दिया, ठीक है। कि आप पहले इस टाइप के ट्रेड को आप वॉच कीजिए, समझिए कि भाई इसके अंदर ट्रेड होता है तो किस तरह से होता है, मार्केट अगर मूवमेंट करता है तो इस ट्रेड किस तरह से परफॉर्म करता है, प्रॉफिट किस तरह से निकलता है, मार्केट ऊपर जाता है तो क्या कंडीशन होती है, मार्केट नीचे जाता है तो फिर क्या कंडीशन होती है, विक्स अगर हाई होता है तो क्या कंडीशन होती है, विक्स डाउन होता है तो क्या कंडीशन होती है। वो सारे के सारे पॉइंट आप इस पर्टिकुलर ट्रेड में ऑब्जर्व कीजिए। फिर आप अगर लगता है कि नहीं ये सिस्टम या पर्टिकुलर ये ट्रेडिंग सिस्टम मुझे कंफर्टेबल लगती है तो फिर आप इसमें पर्टिकुलर ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई ये सिस्टम मुझे कंफर्टेबल नहीं लगते, मुझे तो डेली इंट्राडे में ही प्रॉफिट चाहिए, तो फिर आपके लिए ये सिस्टम काम नहीं करेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मुझे ओवरनाइट कैरी पोजीशन नहीं करना है तो भी आपके लिए ये सही नहीं है। इसको आपको ओवरनाइट कैरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जानते हो भाई मैंने ये जब ट्रेड बनाया था 13 मई को बनाया था, 13 मई से मैं पर्टिकुलर इस ट्रेड को कैरी करता हूँ और एवरीडे मैं आपको अपडेट करता हूँ भाई पर्टिकुलर आज के दिन हमारा क्या कंडीशन हुआ क्या नहीं हुआ। हो सकता है कई बार इसमें 20,000 का प्रॉफिट होने के बाद अगर हो सकता है इसमें 14,000 का भी प्रॉफिट हो जाए, 10,000 का भी हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं आपको कंटिन्यूसली मैं अपडेट करता जाऊंगा। और मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर जो मेरा मैक्स प्रॉफिट है वो मैं 4 to 5% के आसपास मेरा मैक्स प्रॉफिट होना चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे लेना नहीं, क्योंकि इसका मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट है 8%। लेकिन मैं चाहूँगा 4 to 5% अगर मुझे प्रॉफिट मिल जाता है तो आई एम वेरी हैप्पी। अगर आप हर मंथ 4 to 5% निकालते हो तो आप सोचिए कि आप पूरे साल कितना अच्छा प्रॉफिट निकलता है। अराउंड अगर हम मान लीजिए 5% के हिसाब से कंटिन्यूसली वर्किंग करते हो तो आपका अराउंड 60% का प्रॉफिट होता है। मान लीजिए 2 या 3 महीने हमारा प्रॉफिट नहीं होता है, हम उसमें ज़्यादातर प्रॉफिट नहीं होता, तो मान लीजिए मेरा 30 to 40% का प्रॉफिट होता है तो भी इट्स वेरी 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 गुड। 30 to 40% का प्रॉफिट आपके अगर कैपिटल पर आप ले रहे हो तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। अगर तो आप सभी लोगों से मैं छोटे से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टाइप के ट्रेड अगर आपको करना है या आपको सीखना है कि भाई ये सिस्टम किस तरह से वर्क करता है तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट करना है। एक तो हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, दूसरा पॉइंट है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको किसी भी जगह कहीं पर भी कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे कोई पेमेंट देने की ज़रूरत है और किसी को भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ हमें फॉलो करना है, चाहे आप यूट्यूब पर फॉलो करिए या तो फिर टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करिए। दोनों जगह अगर फॉलो करोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जगह मैं क्या करता है, टेलीग्राम के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूँ और यूट्यूब के अंदर मैं आपको पर्टिकुलरली लाइव भी आपको समझा सकता हूँ कि पर्टिकुलर इस सिस्टम में हमें क्या हुआ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।